नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आरोही क्रम, परिमेय संख्या का ये आरोही क्रम बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह के जब आरोही क्रम आ जाते हैं, तो कुछ देर के लिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार इस तरह के परिमेय संख्या को कैसे आरोही क्रम में सजाएं। ये नहीं होता कि इसमें जो संख्या बड़ी है वो सबसे पहले आएगी, जो छोटी है वो पीछे आएगी। इसको कैसे लगाएंगे, इसको मैं आज बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना होगा, क्या कोई माइनस नीचे भी लगा है कि नहीं लगा है। अगर कोई माइनस नीचे लगा है तो उस माइनस को हम बाकी माइनस की तरह पहले ऊपर भेजेंगे। जी हाँ, यानी जो नीचे नीचे का माइनस होता है वो नेगेटिव होता है, उस नेगेटिव को पहले हम पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने का मतलब ये होता है कि उसको हम क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। जैसे ये माइनस है ना, इस माइनस को हम ऊपर भेजेंगे। जैसे ये ऊपर लगा है, ये भी ऊपर लगा है, इसको भी हम ऊपर भेजेंगे, तब जाके हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए ये हमने लिखा माइनस सॉरी 2/-3। ठीक है, अब इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से गुणा करेंगे। किससे, -1 से गुणा करेंगे। तो -1 से गुणा कैसे करेंगे, ये मैंने हूबहू ऐसे ही लिख लिया। अब मैं गुणा करूंगा -1 से, -1 से गुणा। ठीक है, ये मैंने -1 से गुणा कर रहा हूँ। तो गुणा कैसे करेंगे, देखो 2 एकम 2। ठीक है, ये माइनस है तो ये माइनस ऊपर आ गया। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा, 3 एकम 3। देखो औरों की तरह ये भी माइनस ऊपर पहुंच गया। देखो अभी ये 3 पर माइनस लगा था, यानी नीचे लगा था, नेगेटिव था, अब मैंने इसे ऊपर पहुंचा दिया, अब ये पॉजिटिव बन गया। तो अब ये इक्वेशन जब बनेगी आरोही क्रम की, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब ऐसे लिखेंगे, -7/9 -5/21 और -2/3। तो ये हमारा पॉजिटिव वे में आ गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने सेम वही लिख लिया है, खाली इसको चेंज कर दिया है, मैंने माइनस को ऊपर पहुंचा दिया है। अगर आप चाहें तो माइनस को ऐसे हटाकर ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया है कि माइनस ऊपर कैसे पहुंचा। ठीक है, तो ये देखिए ये इक्वेशन बन गई। अब मैं इसको आरोही क्रम में करूंगा। तो आरोही क्रम में करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या जो होती है वो अंश कहलाती है, और नीचे वाली क्या कहलाती है, हर कहलाती है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हर संख्या है उसका हम लासापा निकालेंगे, यानी एलसीएम। तो आइए निकालते हैं इसका एलसीएम। तो देखो, पहले मैंने 9 लिख लिया, 21 लिख लिया और ये 3 लिख लिया। इसका मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम निकालना आपको आता ही है। ये 3 बार गया, ये 3 सत्ते 21 गया और 3 एकम 3 गया। ये 3 एकम 3 गया, 7 जाता नहीं, और यहाँ 7 ये गया, 7 एकम 7, तीनों में एक एक आ गया। अब इसका हम कर लेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 सत्ते 63। तो इसका जो एलसीएम कितना आया, 63 आया। इस 63 को हम यहाँ लिख लेते हैं। इस 63 को हम यहाँ लिख लेते हैं, ये 63 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखिए इसको आरोही क्रम में करने के लिए जो ये 9 है इसको इसमें भाग देना है। तो देखो, इसको मैंने यहाँ पर भाग दे रहा हूँ। देखिए मैं इसको 9 को इस 63 को जो एलसीएम में आया है इसमें भाग दूंगा। तो देखो 63 को जब मैंने 9 से भाग दिया तो 7 नम नम 9 सत्ते 63, कितना आया, 7 आ गया। तो पहली इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ये लिख लिया। ठीक है, ये पहले वाला मैंने यहाँ लिख लिया। अब क्या करना है, जो हमने इससे भाग दिया था 63 को, जो एलसीएम आया है, देखिए ये एलसीएम जो हमारा निकल के आया है, उसको इससे हमने क्या किया, भाग दिया है। तो भाग देने के बाद कितना आया, 7 आ गया। ये वाली तो हमने लिख ली। अब इसी 7 को इससे हम गुणा करेंगे। किससे करेंगे, गुणा करेंगे। ये देखो, इसी 7 से जो 7 निकल के आया है, हम करेंगे ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे। तो 7 7 जा 49, ये माइनस का था, और 7 नम 63। एक तो ये निकल के आ गया, पहला हमारा ये निकल के आ गया। दूसरा फिर हम लिखेंगे 5 माइनस 5/21। ठीक है, ये दूसरा लिख लिया।
अब दूसरे को क्या करेंगे, इसी 63 से हम इस 21 को भाग करेंगे। तो देखो 63 को इसी दूसरे वाले 21 से भाग कर रहा हूँ, तिया 63, 21 तिया 63, कितना आया, 3 आया। अब 3 को इसी में गुणा करूंगा ऊपर नीचे, तो 5 तिया 15, ये माइनस का 15 था, और 21 तिया 63, ये आ गया। ये दूसरा हमारा निकल के आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान तरीके से और एक एक चीज निकाल के मैं समझा रहा हूँ। तीसरा क्या था, -2/3, तो लिए -2/3। ठीक है, अब क्या करना है, इस 3 को इस 63 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इस 3 को 63 में भाग करेंगे तो कितना, 2 से 3 गया, और 3 एकम 3 गया, तो 21 आ गया। अब 2/3 जो ये था, 2/3, 2/3 में दोनों तरफ क्या करेंगे, कितना निकल के आया, 21 निकल के आया हमारा। वो 21 को हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, ठीक है, ये माइनस का, और 3, 21 तिया 63, तो ये तीसरा निकल के आ गया हमारा। कौन कौन सा निकल के आया, देखिए -49, ठीक है, दूसरा निकल के आया -15, ये, और तीसरा निकल के आया -42। अब देखिए, अब कैसे पता चले कि सबसे पहले कौन आएगा, तीनों ही माइनस में है, तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो सबसे क्या होगी, देखिए ये माइनस क्या है, माइनस सबसे छोटी संख्या है, तो माइनस सबसे छोटी आ गई। इसके बाद 42 है तो 42 आ गई, फिर उसके बाद 39 है, 49 है तो 49 आ गई। ठीक है, ये सब एक दूसरे से क्या है, ये बड़ी है। तो ये हो गया आरोही क्रम। तो हम कैसे लगा सकते हैं, -15 कौन सी संख्या का था, -15 कौन सी संख्या का था, ये बीच वाली का था। ठीक है, तो माइनस इस ये कौन सी संख्या हो गई, देखिए, तो जैसे हमने, चाहे इसको आप लाइन से रख लीजिए, चाहे कैसी भी रख लीजिए। आपने पहले ऐसे रखा हुआ है तो मैंने इसको लाइन से रख लिया। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है? सबसे बड़ी संख्या ये है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है? तो ये आ गया ये, सबसे छोटी ये हो गई। यानी सबसे पहले नंबर पे ये आएगी। उसके बाद उसके इससे छोटी कौन-सी है? इससे छोटी ये है। तो दूसरे नंबर पे ये आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी होती है, वो सबसे छोटी होती है, उससे छोटी होती है, वो उससे छोटी होती है। तो -2 ये इसका आ गया, और लास्ट में क्या बचा, -15। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जो माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या हो और वो माइनस में हो, तो सबसे छोटी संख्या होती है, और सबसे छोटी संख्या होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो लास्ट में रख दिया। बीच की संख्या मैंने हूबहू वैसी ही उतार ली। ठीक है, तो सबसे 49 किसका निकल के आ रहा था, देखिए 49 किसका, पहले का निकल के आ रहा था। तो पहला कौन सा था, -7/9। तो -7/9 हमारा पहला हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा था हमारा, देखिए दूसरा हमारा था 42 का। देखो यहाँ पर भी लिखा है ना मैंने 42, तो 42 किसका था, 42 था 2/-3 का। तो 2/-3 का। और तीसरा कौन सा था, तीसरा आप देख रहे हैं 15, -15, तो -15 किसका था, -15 था -5/21 का। तो ये आ जाएगा -5/21। तो ये मैंने क्या लगा दिया, ये मैंने आरोही क्रम में लगा दिया। पहले ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस तरह के प्रश्न कई बार आते हैं कि इनको आरोही क्रम में लगाओ, और आरोही क्रम में मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया है। इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज को देखते रहिए, और एक-एक अक्षर को समझते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।